एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। तो इस चैप्टर का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि वन ऑफ द बायोजियो साइकिल, केमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है, कैसे इसकी डिप्लीशन होती है, क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो देखिए, ऑक्सीजन साइकिल में जो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो हमारा जो अर्थ है, या हम ये कहें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या है, अबंडेंट अमाउंट में हमारी ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है। और एलिमेंटल फॉर्म में अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में, तो 21% ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। आपको पता है कि एलिमेंटल फॉर्म जो है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, O2। ओके, वो ओ में नहीं, हम ये कहें कि ओ में एग्जिस्ट करती है, नहीं। एलिमेंटल फॉर्म जो है ऑक्सीजन का वो O2 होता है। और इसके साथ ही क्या है, ये एक्सटेंसिवली कॉम्बिनेशन फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो वहां पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्रेजेंट मिलेगी आपको ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में। और अर्थ क्रस्ट पे ही क्या है, ये बहुत सारे जो हमारे मेटल्स हैं और जो सिलिकॉन्स होते हैं उनके साथ में ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है और इनके साथ में कॉम्बिनेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। और साथ में अगर ऑक्सीजन O3 हो जाए, ओके, ऑक्सीजन O2 हो गया, अब ये O2 से इसमें एक और जुड़ जाता है यानी कि O3 हो जाए, तो ये कार्बोनेट बनाएंगे, सल्फेट बनाते हैं, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स भी ये कंबाइंड फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं। सो आपने देखा कि कैसे एलिमेंटल फॉर्म में तो 21% प्रेजेंट ही है ऑक्सीजन, डिस्पाइट ऑफ दैट कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और असेंशियल कंपोनेंट है हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स जो हैं, इसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। सो वी कैन से दैट कि एसेंशियल कितना एसेंशियल है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये सभी हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए कितने यूजफुल एंड एसेंशियल है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की, आप लोगों ने, जैसे हमने अभी सारे डिस्कस किए हैं सभी तरह के साइकिल, अब अगर हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल की ही, तो हमने पढ़ा था अपनी फिलहाल की वीडियो में ही कि नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो प्रेजेंट है। अब वो क्या करती है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो इन जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, नाइट्राइट्स फॉर्म करती है, नाइट्रेट्स फॉर्म करती है, जो कि यूजेबल फॉर्म में चेंज कन्वर्ट होकर प्लांट में हेल्पफुल होते हैं। और वो प्लांट क्या है, हम लोग कंज्यूम करते हैं और फिर हमारा डिकम्पोजिशन होता है। सो ऑल की क्या है कि ये सब क्या है, एक साइकिल जो है फिक्स्ड है, यानी कि हमारे नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो 78% से ना ज्यादा होता है ना लेस होता है। इसी तरह सिमिलरली ऑक्सीजन साइकिल में भी क्या रहता है, लेवल जो है हमारे ऑक्सीजन का इन एटमॉस्फेयर वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, बैलेंस रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा 3 प्रोसेसेस में यूज किया जाता है, कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंबशन की। एज यू ऑल नो, और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस में और अपनी प्रीवियस क्लासेस में कोल एंड पेट्रोलियम के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंट एक एम्बिएंट कंडीशन है। ओके, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना तभी क्या है, एक फ्यूल जो है वो बर्न होगा। ये इस वजह से क्या है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो यूजफुल है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा जो फ्यूल है वो बर्न नहीं होगा। ठीक है, और आपको पता है कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसके ऊपर हमारी लाइफ जो है, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स जो है वो कैसे डिपेंड है। सो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक क्या है, बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है, जिसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है सिर्फ इनहेल ही ऑक्सीजन नहीं करती, उसके साथ भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्योंकि अब अगर हम देखें, बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 प्रेजेंट है वो हमारे प्लांट्स जो हैं वो ले लेते हैं CO2 को,
ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में मिक्सअप होकर वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम कहें तो सनलाइट की की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज के साथ में क्या है, रिलीज होती है ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज जो है कौन कंज्यूम करता है, हम ह्यूमन बॉडी या हम एनिमल्स, ठीक है। अब इनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो इनके ब्रेक डाउन के लिए हमें इस ऑक्सीजन गैस को भी इनहेल करना पड़ता है। तो एक तो ये आप जानते ही हैं पहले से कि हम ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज जो है वो ये भी है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है वो किसके थ्रू होगी, ऑक्सीजन के थ्रू। हमारे ब्लड में ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होंगे और इस ग्लूकोज का जो है वो ब्रेक डाउन होगा। जब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे हम तो क्या फॉर्म होता है, फिर से क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन CO2, यानी कि एनर्जी बनेगी। पहली बात तो जब ये ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होंगे तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। जब ये एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी तो फिर से क्या बनेगा, CO2 बनेगा, रिलीज होती है हमारे बॉडी से CO2। और जब हम काम करते हैं, कोई एनर्जी स्पेंड करते हैं तो H2O भी हमारे बॉडी से निकलता है इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, स्वेटिंग से और यूरिन से। तो इस तरह क्या है, ये ऑक्सीजन जो है और ये फिर से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाता है जाके। तो ये अपने आप में क्या है, एक साइकिल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज नॉट ओनली फॉर इनहेलिंग बट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इट इज असेंशियल कॉम्पोनेंट। अगर ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करना है, हमें एनर्जी लेनी है और फिर फर्दर हमें बायोलॉजिकल फंक्शंस करने हैं, सो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, तो ये हम नाइट्रोजन साइकिल में अच्छे से पढ़ ही आए हैं कि कैसे जो है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या है, नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये हम पढ़ ही आए हैं। और फिर क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एलिमेंटल फॉर्म में बैक टू बैक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं जिसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है यूज होती है। ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एक मेजर प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आपको वापस मिलेगी, रिटर्न मिलेगी। अगर हम बात करें कंबशन की, तो कंबशन में अगर हम कोई भी फ्यूल जो है उसे बर्न करते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या निकलती है, CO2 रिलीज होती है। CO2 रिलीज होती है तो इस तरह के ऑक्सीजन नहीं आई, कॉम्बिनेशन फॉर्म में आया। रेस्पिरेशन करते हैं हम, उसमें भी क्या है, CO2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिटर्न नहीं आई। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स जब नाइट्रोजन साइकिल होता है तो उसमें भी क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं से भी क्या है, हमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई। ओनली एंड ओनली एक मेजर प्रोसेस जिसमें क्या है ऑक्सीजन का रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि हमारी बॉडी जो है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या लेंगे, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, ठीक है। CO2 लेकर और वाटर के साथ फॉर्म होकर सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से क्या ये प्रोसेस होगा, ग्लूकोज, और क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस तरह जो है सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही जो ऑक्सीजन है एलिमेंटल फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में, या हम ये कहें हमारे एटमॉस्फेयर में रिटर्न होती है। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में वापस आती है, बैक आती है। सो वो है फोटोसिंथेसिस। और इसे भी ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे 3 प्रोसेसेस हैं जिसमें क्या ऑक्सीजन यूज होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा एलिमेंटल ऑक्सीजन है, ओके, जो हमारा एलिमेंटल ऑक्सीजन है, जैसे हमारी O2, ठीक है, ये O2 जो है बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए पॉइजनस होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमने पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल में, तो नाइट्रोजन साइकिल में जब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो भी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करता है, वो नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, पहले नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, फिर उनके साथ में क्या है, रिएक्ट करता है। एलिमेंटल अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा सो दैट विल बी पॉइजनस टू दैट बैक्टीरिया। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को समझते हैं, क्या होता है ओजोन लेयर। अगर हम बात करें एलिमेंटल ऑक्सीजन इन नॉर्मली फॉर्म जो है आप लोगों को पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं 3 एटम्स, अब मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्सीजन और मिल जाए तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, O3। O3 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं।
ठीक है। ये क्या है, एक ट्राई एटॉमिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई एटॉमिक ऑफ ऑक्सीजन है, जिसमें क्या है ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो है वो प्रेजेंट हैं। इस वजह से इसे ट्राई एटॉमिक भी कहा जाता है और इसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। ये एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। अब अगर हम बात करें एलोट्रोप का, तो यहाँ पर आप बस इतना ही ध्यान दे लीजिए कि ये ऑक्सीजन का एक एलिमेंटल फॉर्म है। ओके, एलिमेंटल फॉर्म है। और ये क्या है, आप जब फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में आपको एलोट्रोपी के बारे में अच्छे से पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारी एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, उसके साथ में एक ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। अब जो ये ओजोन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये जो ओजोन है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, इसकी जो ऑडोर होती है वो पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, इसकी जो स्मेल है वो गटर जैसी, यानी कि पंजेंट स्मेलिंग आती है। ओजोन में ये ब्लू कलर की गैस होती है। ओके, जो कि क्या है, पॉइजनस है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चली गई तो ये हमारे लिए पॉइजनस है। डिस्पाइट कि ये पॉइजनस है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन का पॉइजनस होने के साथ साथ ये क्या करती है, ये हमारी अर्थ के सरफेस पर जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस जो कि सन से रिलीज हो रही हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है, यानी कि उन रेडिएशंस को अर्थ की सरफेस पे आने के लिए रोकती है, ब्लॉक करती है। ठीक है, इस वजह से ओजोन जो है वो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस अगर हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाएंगी तो ये क्या है, हम लाइफ फॉर्म्स को डैमेज कर देंगी। सो दिस प्रिवेंट, यानी कि हमारा जो ओजोन है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो हार्मफुल रेडिएशंस हमारे सन से अर्थ की तरफ आती हैं उन्हें क्या है, एब्जॉर्ब करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि जो बहुत सारे लाइफ फॉर्म है वो डैमेज ना हो। तो इसकी हाईली इंपॉर्टेंस है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है जिसके चारों तरफ आपको जो ग्रीन एरिया दिख रहा है वो ओजोन लेयर है। और ये ओजोन लेयर जो है ये यूवी रेडिएशंस जो डायरेक्टली फ्रॉम द सन हमारे अर्थ सरफेस पे आ रही है उसको रोकता है, ब्लॉक करता है। ये ब्लू एरिया जो है ये शो कर रहा है कि कैसे जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीटेड हो रही है, और ये ओजोन लेयर डिप्लीटेड होगी तो ये सारी हार्मफुल रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आ जाएंगी। सो ओजोन डिप्लीशन जो है ये क्या है, रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन में जो रिड्यूस आ रहा है, जो रिडक्शन आ रही है, दैट इज आर ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये डिप्लीशन जो है ये क्या है, वेरियस डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के थ्रू होती है। वो सब्सटेंसेस कौन से हैं, उन्हें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है, या फिर हम शॉर्ट में कहें तो ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो कि हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें हम सीएफसीज के नाम से भी जानते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरीन, ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीटिंग के लिए, डिप्लीशन के लिए। तो अब हम बात करें, मिथाइल ब्रोमाइड है वो भी कॉज करेगा डिप्लीशन। नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो तो हम नाइट्रोजन साइकिल में हम पढ़ ही आए हैं कि कैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और फिर वो क्या है, हार्म पहुंचाते हैं। क्लोरीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन। सो ये जो हमारे ओडीएस हैं यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ये रिच इन क्लोरीन होते हैं, इनके अंदर फ्लोरीन भी होता है। तो इनके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन होता है जो कि हाईली रिएक्टिव स्टेबल एलिमेंट्स हैं और नॉन डिग्रेडेड है, यानी कि क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी, हाईली रिएक्टिव होते हैं दोनों ही, तो ये क्या है, नॉन डिग्रेडेड होते हैं। सीएफसीज जो होते हैं वो बहुत सारे जो एरोसोल प्रोपेलेंट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट है, आपके स्प्रेज में, आपके शेविंग फॉर्म्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इन सबका जो यूजेज है अगर वो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये एक तरह से हम लोगों के लिए हार्मफुल है, इससे डिप्लीशन होती रहेगी। सो वो क्या है, खतरा, डेंजर जो है हमारे लाइफ फॉर्म के लिए है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इफेक्ट्स हैं इस ओजोन डिप्लीशन के। तो देखिए, जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करती है, एक्चुअली जो ओजोन है वो प्रिवेंट करती है कि हम अर्थ की सरफेस पे जो भी यूवी रेडिएशंस हैं उन्हें आने से रोकती है। अब अगर वो डिप्लीटेड होती रहेगी, जैसे हम लोगों ने डिस्कस ही किया, तो क्या होगा, ये यूवी रेडिएशंस जो हैं वो इजीली हमारी अर्थ की सरफेस पे आ जाएंगी।
और हमारे अर्थ की सरफेस पे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सबको क्या है, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचेगा, इन्हें हार्म पहुंचेगा, इनकी जो लाइफ है उसे डैमेज होगा। तो इससे क्या है, ओजोन की डिप्लीशन अगर बढ़ती रही, यूवी रेडिएशंस जो है अर्थ की सरफेस पे आती रही, तो उससे क्या है, स्किन कैंसर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को स्किन एलर्जीज भी हो जाती है, इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, और साथ में क्या है, आईज के लिए ये काफी हार्मफुल होता है। इवन क्योंकि यूवी रेडिएशंस जो है हमारी अर्थ की सरफेस पे आएंगी, और अगर कोई अपनी नेक्ड आई से ज्यादा मतलब उसको देख लिया या कुछ, तो क्या हो जाएंगे, आईज पे इसका अफेक्ट होगा, और इंक्रीज टू द कैटरेक्ट डिजीज, ये भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली आ रही हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, तो ये हमारे क्रॉप पर भी क्या है, असर करेगी, अफेक्ट डालेगी। और क्रॉप से आपको पता है कि हम ह्यूमंस, एनिमल्स, बहुत सारे लोग जो हैं इस पे डिपेंड हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, सभी रेडिएशंस जो है वो आ जाएंगी, तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, स्मॉग जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है, हमें ओजोन डिप्लीशन को रोकना है, और इन सभी जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इनके यूजेस को कम करना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप मुझे अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम भी डीएम कर सकते हैं फॉर एनी क्यूरी एंड सजेशंस। यू कैन ड्रॉप एनी कमेंट, आपके कमेंट जो भी कोई क्यूरी है या कोई सजेशंस हैं आप ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।